जिस गाड़ी में बाबा को लेके जा रहे थे वो यमुना ब्रिज से गिर गई। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, सब मारे गए। और वो बाबा? सब मारे गए। अभी तो वहीं जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मैं भी चलती हूँ। हमें घर के लिए निकलना सिया, मैं इंतजार कर रही हूँ। घर पे मिलता हूँ। हाँ। चले। माँ जी, माँ जी, आप अंदर चल के आराम कर लीजिए। अगर सर जी को पता चला ना कि आप आराम नहीं कर रहे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तेरे सर जी की मैं माँ हूं, अब आराम नहीं करना, घर देखना है मुझे। आज खाने में क्या बना रही है? और ये क्या घर की हालत बना रखी है? ताजे फूल क्यों नहीं है? और सिया और ओमी अभी तक मन्नत के पास ही है क्या? जा मेरा फोन लेके आ और फोन लगाओ उन्हें। जी माँ जी। मृत्युंजय को होश आ जाए फिर चलते हैं। मृत्युंजय को होश आ जाए फिर वो तुम्हें जाने देगा? तुम उसे छोड़ पाओगे? क्यों अपनी परेशानियां बढ़ा रही हो तारा? तुम्हें अब अपना वादा भी तो निभाना है। तुम्हें चलना चाहिए। ये लीजिए। जी माँ, आप ठीक तो है माँ? मैं ठीक हूँ। मन्नत की दोस्त कैसी है ये बता। तुम और सिया कब तक बैठने वाले हो वहां पे? माँ, मैं और सिया घर के लिए बस आ ही रहे हैं। मन्नत वहीं रुकने वाली है क्या? बात करवाओ उससे। वो क्या? मैं मन्नत अपनी फ्रेंड के साथ आईसीयू में बैठी है। और आप तो जानते हैं कि आईसीयू में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता। मैं उसे आपका मैसेज दे दूंगा, वो आपको फ़ोन कर लेगा। ठीक है। चलो। परी भी हमारे साथ चलेगी। ले चलो उसे। परी, तुम ठीक हो? अब घर चले? बल्ली को यहाँ अकेला छोड़कर। बल्ली अकेला कहाँ है? इतने सारे लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। देखो, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, ये सब नर्सेज हैं, सब है ना उसका ख्याल रखने के लिए। और फिर जब उसे होश आ जाएगा ना तो हम उसे देखने आ जाएंगे। पर बल्ली घर कब आएगा? बहुत जल्द, बहुत जल्द आएगा। आप रो क्यों रहे हो? बल्ली तो हमारे पास आ गया है ना। हाँ, और देखो ना, हमें यमराज से ढिशुम ढिशुम भी नहीं करना पड़ा, है ना? मुझे एक आइडिया है, जब बल्ली ठीक हो जाएगा ना तो आप, मैं, बल्ली फिर दूर जाकर अच्छे घर में रहेंगे। पक्का? यानी कि अच्छी बात तो मैं कभी करती ही नहीं ना। हाँ, दूर जाकर रहेंगे, बहुत। चले। चलते हैं।
आपकी तबीयत ठीक नहीं और आप यहाँ हॉल में बैठी हैं। आपको कमरे में आराम करना चाहिए था। रानी, रामदेन। ओमी, अब उन्हें मत डांटने लगना। अरे परी, यहाँ कैसी है तू? बल्ली कहाँ है? आपको नहीं पता वो माँ जी, बल्ली ठीक है। अभी तो ठीक है, पर कल को वो परी, कल की कल देखेंगे ना बेटा। अभी तुम बहुत थक गई हो, चलो जाकर मुंह हाथ धो लो, फिर कपड़े बदल लो। जाओ। सिया, बेटा कुछ अपने भी फिक्र कर लिया करो। क्या हालत बना के रखी है, थकी हारी सी। मांग में सिंदूर भी नहीं है। मानती हूँ दोबारा शादी नहीं हुई, लेकिन मेरी खातिर नई दुल्हन की तरह सज लो। इतने सारे गहने जो है मेरे पास पहले से ही। सही कह रही है, बहुत गहने पहन रखे तो बहुत वजन भी होगा ना इनका। बहुत बहुत भारी है। ना मैं तुम्हारी मदद कर मेरे सामने जो है वो इतना खूबसूरत है कि डर लगता है बस देखने में ही ये पल खर्च ना हो जाए। मेरे सामने जो है इतना नाजुक है कि परेशान हूँ कि कहीं मेरे छू देने से ये सहम ना जाए। मेरे सामने जो है उसकी खामोशी मुझे बहुत कुछ कह रही है, लेकिन सच तो ये है कि मेरे मन में इतना शोर मचाया है उसने कि कुछ सुनने के काबिल ही नहीं छोड़ा मुझे। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है रे। ओ सांसों में तू है जरूरी, मेरा हाजी कहता है रे। एक बूंद शक पे हूँ जिंदा, हमारे दिल एक हो चुकी है, हमारी धड़कनें भी एक हो चुकी है। इसीलिए हमारा ये दिल बहुत संभाल के रखिए। हम दोनों चाहे कहीं भी ये आदमी अपने आप में एक
सिया, तारा, एक पल के लिए तो हम भी भूल गए कि तुम तारा सिया नहीं। बहुत प्यार करते थे ना आप उससे। करता। क्या हुआ था उसे? बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा जब जब समय आएगा। फिलहाल नीचे चलो, माँ तुम्हारा इंतजार करें। आपकी बात हुई हॉस्पिटल में? अभी नहीं, थोड़ी देर में फोन करूंगा। ठीक है। कितनी प्यारी लग रही है। अब लगता है कि मेरी पहले वाली सिया वापस आ गई। कितना सज धज कर रहा करती थी। पता नहीं क्या हो गया था तुझे, होश में आने के बाद से। अरे ये आंखों में आंसू क्यों? अभी तक दहशत में है तू? अरे तू तो कितनी बहादुर है। परी को उस दुष्ट के हाथों से छुड़ा कर ले आई, उस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करवा दिया। अब जब बुरा समय बीत गया तो फिर आंसू क्यों छलका रही है? भगवान तेरी मांग हमेशा यूं ही सजाए रखे। जानती हूं मन ही मन मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि शादी अधूरी रह गई, लेकिन फिर लगता है भगवान कुछ सोच समझ के ही करता होगा, नहीं तो तेरे हाथों इतना बड़ा काम कैसे होता। दूसरी बार शादी का शगुन नहीं हुआ तो क्या, हम सब की दुआएं हैं तेरे साथ। भगवान हमेशा तुझे तेरे पति का साथ देगा, उस पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। अब तेरे चेहरे पे उदासी मुझे बिल्कुल नहीं देखनी है। तेरा सुहाग अमर रहेगा। जा, जाकर भगवान के सामने दिया कर दे। रात हो गई है, सांझ की बात ही नहीं हुई ना अभी तक। जी, मैं भी कर देती हूँ। भगवान जी आप मेरे बल्ली को ठीक कर दो, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। अगर आप मेरी बल्ली को ठीक कर दोगे ना तो मैं आगे आगे भी आपको बहुत सारी चीजें देती रहूंगी अपनी। भगवान जी कह रहे हैं अपनी सारी चीजें वापस रखें, क्योंकि उन्होंने ना बल्ली को ठीक कर दिया है। सच्ची? मुझे बल्ली नींद से कब जागेगा? आज नहीं तो कल सुबह। तो जब वो आंखें खोलेगा तो हमें उसके सामने होना चाहिए ना। हम जाएंगे ना। अभी अभी नहीं, जब नर्स फोन करेगी तब। एक बात पूछूं? पूछो। लाडू हमसे दोबारा बल्ला लेने तो नहीं आएगी ना? मंदिर में नहीं आना चाहिए था। मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। जिस गाड़ी में बाबा को लेके जा रहे थे वो यमुना ब्रिज से गिर गई। बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, सब मारे गए। और वो बाबा? सब मारे गए।
नहीं, अब लाडो हमसे बदला लेने कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। थैंक यू भगवान जी। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कलावती अभी भी जिंदा है, उसकी मौत नहीं हुई है, जैसे उसका साया अभी भी है हमारी जिंदगी पर। मुझे नींद आ रही है। तो चलो, तुम्हें कमरे में चलकर सुला देती हूँ। मैं यहीं सो जाऊं भगवान जी के पास। ठीक है। एक लोरी सुनाओ ना, जैसे बल्ली सुनाता था। सच। हाँ नर्स बोलो। क्या? वो सेलोसार 50 mg दे दो इंट्रावेनस, इससे ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो जाएगा। हम अभी आते हैं। ओमकार, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अभी बल्ली को होश नहीं आया, मॉनिटर पे उसका ब्लड प्रेशर काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। दैट इज द ओनली रीजन, नथिंग एल्स टू वरी अबाउट, नथिंग एल्स टू वरी अबाउट। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। ओमकार, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मुझे भी आपके साथ चलना है। तारा, हमने कहा है आपसे देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल उसकी जिंदगी का है। प्लीज मुझे चलने दीजिए। हमने उसका ऑपरेशन किया है, वो हमारा पेशेंट है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसकी जान की जिम्मेदारी हमारी है। प्लीज डोंट स्ट्रेस। सर जी, मैडम जी, माँ जी कह रही है उनके सीने में जलन हो रही है। वो दवाइयों की वजह से हाइपर एसिडिटी होगी, नथिंग सीरियस। पर मैं तुम माँ का ख्याल रखो, आई विल टेक केयर ऑफ बल्ली। माँ जी, माँ जी, आप ठीक हैं? एक मिनट, मैं दवा देती हूँ, आपको अच्छा फील होगा। थोड़ी देर में दवाई का असर होगा तो आराम मिलेगा आपको। पहले फेरे के साथ वचन लेता हूं कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और को आंखें उठाकर नहीं देखता। तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और हमेशा तुम्हारा रहूंगा। कैसी रही मैं सिखाई। दुल्हन के हाथ में मेहंदी नहीं रचाई, तो क्या किया? मैडम जी, परी कहाँ है? परी मंदिर में सो रही होगी। नहीं, वहां तो नहीं है। मैंने आपके कमरे में भी देखा, वहां भी नहीं है। मैंने घर में सारी जगह देख लिया, कहीं परी नहीं दिख रही।